नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। और जो इस वक्त खबर है, मैं आपको पता है कि इस वक्त मैं कहाँ मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं रात को 11:30 बजे जो है वो आपसे ये बात करूं। लेकिन मैं इस वक्त आपसे ये बात करूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट खबर है, इसलिए लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें ये इन्फॉर्मेशन, और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। खबर ये है जनाब कि नवाज शरीफ साहब, ओ सॉरी, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल मैं इस वक्त की बता रहा हूँ, क्योंकि सुबह ये खबर आई थी कि आईनी तरमीम जो है वो मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हो गई है। 26 नुकाती जो एजेंडा था या बिल था, वो भी पब्लिक कर दिया गया था कमेटी की जानिब से। और कमेटी की जानिब से कहा यह गया था, जियो की खबर थी, वकार सती साहब की, कि खबर जो है वो के जो बिल है वो मुतफ़िक़ा तौर पर कमेटी से मंजूर हो गया है। अच्छा, बाय द वे ये भी एक बात है कि एक्सप्रेस पर जो खबर थी वो उस वक्त, और जो कोट किया जियो ने, वो कोट किया था खुर्शीद शाह साहब को, जो कमेटी के सरबराह हैं। लेकिन एक्सप्रेस ने उस वक्त भी लिखा था कि एएनपी के एमल वली खान जो है उन्होंने बॉयकॉट किया, क्योंकि उनकी जो तजवीज़ थी कि खैबर पख्तूनख्वा के नाम से खैबर निकाल के खाली पख्तूनख्वा किया जाए, वो जो है वो नहीं तस्लीम की गई। साथ साथ पीटीआई की जानिब से भी बहुत सारे एतराज़ात उठाए गए। लेकिन बाद में जो पीटीआई के और मौलाना फजलुर रहमान के वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने इस बात को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया था। अलबत्ता आमिर डोगर साहब थे पीटीआई से, और जेयूआई से थी शाहिदा अख्तर अली, मुझे सॉरी कंफर्म नहीं है नाम। तो उन दोनों की जानिब से ये कहा गया था कि हम वहाँ जाकर बात कर लिए, हमने अब यहाँ पर कर लिए, मगर हम अब अपने लीडर्स को बताएंगे, यानी मौलाना फजलुर रहमान को, और जो भी पीटीआई के लीडर जिससे भी बात करनी थी डोगर साहब ने, तो बानी पीटीआई ही ज़ाहिर है, मतलब कि इमरान खान साहब से ही बात करनी होगी ना। तो ये सारी बातें जो हैं वो उस वक्त हुई थी, मगर कमेटी के अंदर यही बात थी कि जो जो लोग मौजूद थे उन्होंने इसको मंजूर कर लिया। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान गालिबन नहीं माने। इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि मैं आखिरी बार जो है वो मौलाना फजलुर रहमान से बात करने के लिए जा रहा हूँ। मौलाना माने या ना माने, आईनी तरमीम होकर रहेगी। और उन्होंने कहा कि मैं अपनी वालदा का, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वादा पूरा करने जा रहा हूँ कि आईनी कोर्ट बनेगी। उनसे सवाल हुआ कि आईनी बेंच की बात हो रही थी अभी, तो अभी आईनी कोर्ट कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि आईनी कोर्ट या आईनी बेंच मुतालबा हमारा ही माना गया है। अब जो फाइनल एक ऑप्शन है, न्यूक्लियर ऑप्शन जिसको कहते हैं, तो वो ऑप्शन गवर्नमेंट एक्टिवेट करने जा रही है, यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उनको उनके जो सीट्स हैं वो दे देगा, डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग, जो कि गैर आईनी रूलिंग है, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो उस फैसले को जो है वो तस्लीम तो करना पड़ता है। तो ये जो सारी सूरत हाल है उसको देखते हुए मैं आपको ये भी बताऊं कि कल की खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि जो मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान की, जिसमें ज़ाहिर है कि सदर जरदारी साहब भी शामिल थे, मौलाना बिलावल भुट्टो जरदारी भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे। तो ये जो मुलाकात थी, ये बड़ी अहम मुलाकात थी, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने क्लियरली अपना मैसेज दे दिया था। और वो मैसेज ये था कि ना करो तरमीम, आई डोंट केयर, गवर्नमेंट उलटती है तो उलट जाए, मगर मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन नहीं होगा। यानी कि चीफ जस्टिस का नोटिस, जो कि मौलाना फजलुर रहमान शायद चाह रहे थे कि अगला चीफ जस्टिस जो है उसकी दफ़ा ये कर लें, इस चीफ जस्टिस की दफ़ा ये ना करें, मंसूर अली शाह को रहने दें। लेकिन अगले चीफ जस्टिस की दफ़ा क्यों रहने दें भाई? हाँ, जो भी करना है वो जब भी करना है, एक चीफ जस्टिस तो बढ़ेगा ना, मतलब बीच में इस दफ़ा 2 बढ़ रहे हैं लेकिन किसी न किसी का तो नुकसान होना था। तो जनाब वो तो हो रहा है, वो तो हो रहा है। अब इससे जो निकलेगा केओस, वो तो ऑब्वियस है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिलाने की रीज़न ही ये थी कि अगर कोई इसकी वजह से कोई आईनी बुहरान तो नहीं कहना चाहिए, मगर अदालती बुहरान आता है, यानी कुछ लोग इस्तीफ़ा देते हैं, फिर बहुत से जो वकला हैं वो सामने आ जाते हैं सड़कों पर, और बड़ी तादाद में जो वकला हैं वो, क्योंकि अली अहमद कुर्दबी जो है वो कह रहे हैं किसी सूरत नहीं बनेगा, हर सूरत बनेगा मंसूर अली शाह। तो ये जो सूरत हाल है, इसको देखते हुए मौलाना फजलुर रहमान को की पार्टी को उस तहरीक का ईंधन बनने से जो है वो रोकना था। तो अगर वो साथ मिलती है और वो ईंधन बनती है, तो ये एक खतरनाक सूरत हाल होगी। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट का मसला हल हो जाएगा, क्योंकि उनके पास जो सीट्स हैं वो आ जाएंगी और उनकी अपनी 2/3 मेजोरिटी बन जाएगी विदाउट हैविंग मौलाना फजलुर रहमान। और अगर वो ये करते तो उस सूरत में एक चांस था कि पीटीआई जो है वो ये क्लेम कर सकती कि जी ये गलत हुआ है, मौलाना फजलुर रहमान उससे हट जाते और फिर पीटीआई को काबू करने वाला कोई ना होता। लेकिन यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान को उस तरफ भी मौलाना फजलुर रहमान उस तरफ ही रह गए हैं, मगर एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट है उसके पास 2/3 मेजोरिटी वापस छीनने के लिए जो है वो एक ऐसा समझ लीजिए कि जवाब उन्होंने दे दिया है, कि फराहम कर दिया है
کہ ہمیں اپنی سیٹیں جو ہے وہ اب ہر حال میں لینی ہوں گی، اور بائیں ہک اور بائی کروک یا زور بازو سے لینی ہوں گی، اگر ہماری جو ہے وہ آئینی ترمیم کے ذریعے اور کانسٹیٹیوشنلی یہ نہیں ہو سکتا۔ مگر جو کیوس آنے والا ہے آئینوں جو آئینی اداروں کے درمیان اور فوج کے درمیان بھی، ایک جو تصادم آنے جا رہا ہے، ہونے جا رہا ہے، وہ بہت خوفناک ہوگا۔ اس کے اندر جو ہے وہ بڑی تعداد میں تحریک بھی چل سکتی ہے، لوگ سڑکوں پر آئیں گے، فیک نیوز کی فیکٹریاں تو کھلی بھی ہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کی اخلاقی جواز بھی جو ہے وہ ایک طرح سے اخلاقی اس کی جو اسٹرینگتھ ہے اس ترمیم کی، وہ بھی ختم ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہ ملنے کی وجہ سے۔ تو اب جو کچھ ہوگا وہ شاید ہم میں سے کوئی بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب آپ جو ہے وہ تیار ہو جائیے کہ ملک جو ہے وہ شاید جیسا بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ان کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں مولانا فضل الرحمان کو منانے جا رہا ہوں، اگر میں کامیاب نہ ہوا تو پھر یہ قوم اس ملک میں اور سسٹم کے لیے دعا ہی کر سکتی ہے، وچ مینس کہ حالات بڑے خراب ہیں، مارشل لاء بھی لگ سکتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ علی وارثی کو نیا دور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے، آداب۔